बच्चों, आरके कोचिंग मऊ यानी आरके कोचिंग शहादतपुरा मऊ के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको लेक्चर 4 प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम बताने जा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 4 है और इसमें हम आपको गोली दर्पण के फोकस और फोकस दूरी के बारे में बताएं। तो इस वीडियो को ध्यान से यानी केयरफुली देखो, गोली दर्पण का मुख्य फोकस प्रिंसिपल फोकस या इसको संक्षेप में केवल हम लोग फोकस करते हैं। ये क्या होता है? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, उस बिंदु को फोकस, और इसको अक्सर हम लोग कैपिटल F से दर्शाते हैं, फोकस कहते हैं। यानी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। दूसरी बात, एक आता है फोकस दूरी, फोकल लेंथ जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो दर्पण के ध्रुव P से फोकस F, ध्रुव को अक्सर P से दर्शाते हैं, तो दर्पण के ध्रुव P से फोकस F तक की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल f से इसको दर्शाते हैं, फोकस दूरी स्मॉल f कहते हैं। अब बच्चों, सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने बस ये खड़ा होता है कि आखिर अनंत होता कहां है? अनंत कहां है? अनंत तो अक्सर बताया जाता है कि बहुत दूर जो होता है अनंत कहलाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो एक आप यहां पर टार्च है, सपोज करो यहां से टार्च जल रहा है, टार्च की रोशनी यहां से निकल रही, तो टार्च से जो प्रकाश की किरणें हैं वह ऐसे दूर तक इस तरह से बिखर जाती। तो किरणें निकलती हैं सरल रेखा में और दूर तक बिखर जाती है इस तरह से। देख, तमाम अनंत प्रकाश की किरणें निकलती हैं। तो अब अगर किसी दर्पण या लेंस को आगे चलकर पढ़ेंगे, आप यहां रख दो, यहां पे रख दो या इस जगह यहां पे, तो क्या इस पर टार्च से निकलने वाली प्रकाश की किरणें आपस में समांतर गिर रही हैं? क्या ये आपस में समांतर आपतित हो रही हैं? आपस में समांतर ये किरणें आपतित हो रही हैं? नहीं, देखो, नहीं समांतर आपतित हो रही। तो कहेंगे कि यहां पे अगर कोई दर्पण है या लेंस है, कुछ भी है, तो उसके लिए टार्च अनंत पर नहीं है, ये अनंत पर नहीं है। लेकिन अब देखो, अगर हम यहां पे कोई दर्पण रख दें, मान लीजिए अवतल दर्पण रख दिए, ये अवतल दर्पण यहां हमें रख देना, या उत्तल दर्पण रख दिए या लेंस रख दिए, कुछ भी रख दिए, तो देख, दूर जाने पर किरणें जो है लगभग ये आपस में समांतर ही आ रही हैं। अब आप कहोगे कि सारी किरणें समांतर कहां हो गई, पैरेलल कहां हो गई? अरे सभी नहीं हुई। तो जो नहीं आपस में समांतर हैं ये सब, वो तो दर्पण पे गिर ही नहीं रहे। दर्पण पे केवल वे ही किरणें गिर रही हैं जो आपस में समांतर।
आपस में पैरेलल है। तो कहोगे कि यहां इस अवतल दर्पण के लिए ये टार्च जो है वो अनंत पर है। तो अनंत वह स्थान है जहां पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें दर्पण या लेंस पर आपस में समांतर गिरती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहां से चलने वाली सारी किरणें आपस में समांतर होती, ऐसा नहीं है। ये बात है कि दर्पण पर गिरने वाली जो किरणें हैं वो आपस में समांतर हो, तो कहेंगे कि वो स्थान जहां पर वस्तु रखी गई है वो अनंत पर है, वो अनंत पर है। तो अनंत, तो इसीलिए हमने कहा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। दूसरी चीज फोकस दूरी। तो दर्पण के ध्रुव P से फोकस F तक की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल f कहते हैं। अब देखो बच्चों, आप एक काम करना, परावर्तन का नियम तो आप जानते हो। आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल घर पे, बहुत सिंपल है। एक कागज ले लो, कॉपी ले लो और उस पर एक सर्किल बनाओ। सर्किल माने वृत्त, वृत्त बनाओ, ऐसे वृत्त बनाओ। तो बनाए तो तुम वृत्त, तो वृत्त जो है एक तरीके से देखा जाए तो अब गोला नहीं बना पाएंगे, वो 3 डायमेंशनल इसमें होता है। वृत्त तो कागज पे बन ही जाएगा। अब मान लो कि यही गोला है, कांच का खोखला गोला है, मान लिया। अब इसमें से जब तुम वृत्त बनाओगे तो कंपास से, जिसको हम प्रकार कहते हैं, खींचोगे तो यहां पर इसका सेंटर तो मिल ही जाएगा। ये बिना मिले तो बाकी नहीं रहेगा भाई, यहां सेंटर मिल जाएगा। जहां से आप इस वृत्त को खींचे हो तो वहां लिख देना C, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब उसके बाद एक काम और, आप इसका कुछ पोर्शन मिटा दो, मिटाने वाला होगा उससे मिटा देना। अब सेंट्रल पॉइंट कैसे खोजेंगे, केंद्रीय बिंदु कैसे खोजेंगे जहां पर हम ध्रुव रखेंगे, ध्रुव बनाएंगे। तो एक काम, आप जो भाग है इस पर एक पतला सा धागा रखो, पतला सा धागा। अब फिर ऐसे धागे को जब बना यहां से यहां तक रख लो तो उस धागे को ऐसे मोड़ दोगे तो आधा हो जाएगा। फिर इस आधे धागे को इस पर रखो तो इसका मध्य बिंदु कहीं मिल जाएगा, जहां तक आएगा वहां पर मध्य बिंदु मिल जाएगा। तो जब मध्य बिंदु मिल जाएगा तो वहां पर लिख देना P, ठीक है। और C और P को मिला देना सरल रेखा से, ऐसे स्ट्रेट लाइन से C और P को ऐसे आप एक सरल रेखा से मिला देना। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। तो बच्चों मुख्य अक्ष भी बन गया। और जब मुख्य अक्ष भी बन गया तब एक काम और करना। अब हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु अनंत पर है, होगी तो अनंत पर है तो वहां से चलने वाली किरणें तमाम जो चलती हैं आपस में समांतर आती हैं। मान लो कि किरण कोई मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ऐसे, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण बनाओ। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण कैसे बनाओगे? ये कौन सा दर्पण है पहले ये हम इधर पालिश किए हैं, उभरे हुए साइड में पालिश किए हैं और इधर वाले साइड से दिखाई दे रहा है। तो ये है तो अवतल दर्पण मान लेते हैं इसको, अवतल दर्पण, ठीक। अब मुख्य अक्ष के समांतर कैसे खींचे?
तो चादा एक होता है, नहीं शायद चादा हम लोग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंपास की प्रोटेक्टर नहीं, कंपास, चांदे को कंपास कहते हैं। तो उसको लेकर के जो भी हो, आप यहां से एक 90 डिग्री का कोण बना दो, इधर कहीं हल्का सा एक 90 डिग्री का कोण बना दो, और ये दोनों लंबाई बराबर लेना, ठीक ना। और बराबर लेकर और अब इसके सिर को और इसके सिर को मिलाते हुए एक लाइन ऐसे खींच, अब फिर इसके जो बराबर लंबाई 90 अंश पर जो कोणवा बना के हाईलाइनिया खींचे, इसको मिटा। तो हमको लगता है कि यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, तो समांतर हो गई। अब आपको क्या करना है, इसको लिख देना है आपतित किरण, आपतित किरण। लेकिन यह आपतित किरण जो है मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर। अब ये यहां पे गिर रही है, दर्पण के इस बिंदु पे आके गिर गई, दर्पण के इस बिंदु पे गिर गई है, यह आपतन बिंदु हो गया। अब यहां विलंब खींचना है, तो हम पिछले लेक्चर में बता दिए कि अविलंब खींचने के लिए जो वक्रता केंद्र है, यहां से इस बिंदु को स्केल ऐसे रख के ए ऐसे मिला देना, तो ये हो गया आपका CN अभिलंब। अब अभिलंब और आपतित किरण का बीच का जो कोण होता है उसको आपतन कोण कहते हैं। तो ये जो कोण हुआ, ये जो कोण हुआ, ये आपतन कोण हो गया I। अब बच्चों तुम जानते हो कि अब ये किरण वापस लौटेगी तो आपतन कोण के बराबर ही परावर्तन कोण बनाएगी। यह अवतल दर्पण है, तो हम जानते हैं ऐसा होता है। तो एक इस कोण को ना चादा हम कहते हैं, पता नहीं उसको कंपास कहते हैं कि प्रोटेक्टर कहते हैं, उसे चादा से इस कोण के बराबर कोण जो है इधर से बना दो, इधर से बना दो। अब बना करके ए हाइसे गप के मिला दो, तो ए आ हो गया, क्या हो गया, परावर्तन। आई और आर एकदम बराबर है, तो हमको पक्का गारंटी के साथ मालूम है कि यह मुख्य अक्ष के समांतर किरण जो जाएगी वह यही से ऐसे ही जाएगी, ये परावर्तन के नियम को पालन करते हुए जाएगी, ये तो गारंटी है। अब जहां पर यह काट दे रही है मुख्य अक्ष को परावर्तित किरण, ये जो परावर्तित किरण है ये मुख्य अक्ष को कहीं काट दे रही है, यहीं पर लिख दो यार, यही फोकस है। तो क्या कहोगे अवतल दर्पण के फोकस के बारे में, क्या कहोगे कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है यानी काटती है, उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। यह अवतल दर्पण का फोकस तो समझ में आ गया। अब इसके बाद अब उत्तल दर्पण का प्रैक्टिकल करना, घर जाकर या घर में को हो गए, और का वीडियो देख रहे हो तो घर में से देख रहे हो, अब देख फिर एक
ऐसा ही वृत्त खींच दो। टेढ़िया गया था, ऐसा ही एक वृत्त खींच लेना। यहां पर इसका केंद्र होगा, उसको सी मान लेना। वृत्त खींचे हो लेकिन मान लो इसको गोला है। इसका कुछ पोर्शन मिटा देना। इसी पर धागा रख करके, जैसे हम पहले बताए हैं, इसका बीच का बिंदु कहीं पा जाओगे, वहां पी लिख देना। सी और पी को मिला देना ऐसे, तो है मुख्य अक्ष हो गई। अब ये हो गया उत्तल दर्पण का है, क्योंकि इधर साइड में, इस साइड में हम पानी सोरिश किए हैं, इधर से मुंह देख रहे हैं उभरे वाला साइड से। ये हो गया मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण लेना, जैसे आप कहे थे वैसे ही। पहली बार जिसे समांतर आपतित किरण खींचे हैं, उसी तरह से आपतित किरण ले जाओ। अब यहां सी से यहां भी अविलंब खींचो, सी ऐसे सी से मिलाओगे ना तो आपको अविलंब मालूम हो जाएगा। सी अविलंब हो गया। अविलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है, ये है आपतन कोण आई। और ज्यादा लेकर के मिलता है बाक्स में, उससे इस आपतन कोण के बराबर यहां से है साइड से इतने बराबर परावर्तन कोण बराबर। अभी पक्का है कि किरण बराबर कोण बनाते हुए यहीं से लौट जाए। ठीक है, तो अब बना करके इधर से ऐसे इसको मिला है, ये हो गया। तब आप कहोगे बच्चों की तो मुख्य अक्ष पे गई नहीं। अरे गई नहीं, ये तो यहां से मुख्य अक्ष के समांतर आई और ऐसे रिटर्न हो गई। लेकिन यहां अगर आपकी आंख है, आंख वाला कोई है, माने जो देख रहा है, दृष्टा, ऑब्जर्वर, तो उसको लगेगा कि यह मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आ रही है। यहां से देखने को लगेगा कि यहां से आ रही है, जबकि ऐसे आके ऐसे चली गई। जबकि यहां से देखने वाले को लगेगा कि यहां से आ रही है, यहां से थोड़ा है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई है, ऐसे चली गई। तो अब यहां से इसको देखने, ऑब्जर्वर को, दृष्टा को देखने पर लग रहा है कि यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है। वही लिख दो यार, ये फोकस। तब बच्चों ये बताओ, उत्तल दर्पण के फोकस के बारे में क्या कहोगे? कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यहां से देखने वाले को लग रहा है कि यहां से आ रही है, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं और कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। अब रही बात फोकस दूरी की, तो ये ध्रुव से, ये जो ध्रुव है ध्रुव है पी, है फोकस। तो पी और एफ के बीच का जो दूरी है, इसी को फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल एफ। यहां भी पी और एफ के बीच की जो दूरी है, यही जो दूरी है, ये स्मॉल एफ फोकस दूरी है। फोकस दूरी देख रहे हैं वो कि अवतल दर्पण से ध्रुव से बाएं, अवतल दर्पण में बाएं पड़ रही है और उत्तल दर्पण में जो है दाएं पड़ रही है। ये फोकस दूरी हो गई। अब एक महत्वपूर्ण बात आपको बताएं बच्चों, आप स्केल ले लेना, सी से पी तक की दूरी को नाप लेना। तो सीपी जो है ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी आर। अब पी से एफ तक की दूरी को नाप लेना, इसमें भी नाप लेना। तो पी से एफ तक की दूरी जो नापोगे, ये हो जाएगा फोकस दूरी स्मॉल एफ। और नाप के देखना, ये स्मॉल एफ जो है, इन दोनों में इस वक्रता त्रिज्या का आधा पड़ेगा, वक्रता त्रिज्या का आधा होगा।
यानी ये जो एफ है जिसको हम फोकस कहते हैं, ये सी और पी के एकदम ठीक बीच में पड़ रहा है, ठीक बीच में पड़ रहा है, ठीक बीच में पड़ रहा है। अगले लेक्चर में हम आपको बच्चों हाई स्कूल के सिलेबस का अगला पार्ट बताएंगे।